मायका छोड़ती है, मायके वालों को नहीं। एक समय की बात है, महाराष्ट्र के नासिक में ललिता नाम की लड़की रहती थी। उसका विवाह पुणे में रहने वाले रॉबिन से हुई थी। एक शाम खिड़की के पास खड़ी ललिता सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, वहाँ सब कुछ ठीक हो। थोड़ी देर बाद ललिता अपनी सास के कमरे में जाकर उनसे बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ का फ़ोन अभी तक नहीं आया है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा, शायद उन्हें कोई काम निकल आया होगा। तुम ही इस बार वहाँ चली जाओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि ललिता अपने पति रॉबिन के साथ मायके आ पहुंची। परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे। इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। ललिता ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही रॉबिन उसे मायके छोड़ वापस चला गया, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्याएं। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। फिर ललिता बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किलों के दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो ललिता ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, और तो और परसों भाई दूज है, ललिता को ही कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं जी, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई है, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे ललिता दीदी को कुछ तोहफा भी दे देंगे और कॉलेज की फ़ीस भी भर देंगे। ललिता को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वो अपने मन में ही सोचने लगी, भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर अपने पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। उसने सोचा कि आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है, यही सही समय है उस पैसों को निकालने का। वो अगले सुबह ही भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फ़ीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ 100 का नोट रख दिया। ललिता मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत कर। फिर ललिता बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़ कर गले लगाती है, आप लाड़ से मुझे प्यार करते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। ललिता की बात सुनकर भैया की आंखें आंसू से भर गए। अगले दिन ललिता ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती है। यह सोचते हुए भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटियां जरूर अपना मायके छोड़ती है, लेकिन मायके वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके पास सदा बना रहता है, बस घर के लोगों को जरा देर लगती है इसे समझने में। बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती है। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है।
हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देखकर उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर आती है।